हमें जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, पीछे की चीजों को पकड़ना नहीं है। पीछे की चीजें तो छूटेंगी ना, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि पीछे की चीजें हमारे साथ साथ चले, ऐसा संभव नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो पीछे चीजें छूटेंगी, क्योंकि वो चीजें आप नहीं हो, है ना। उन चीजों को आप अपने साथ लेके चलना चाहते हो, ये आपकी दिक्कत हो जाती है। जो आपके साथ चल रहा वही आपका है, जो आपके साथ नहीं चल रहा, जो आपके साथ नहीं है, वो आपका नहीं है। वीडियो देखते हो, रोज देखने का बोला था ना आप लोगों को, सच सच बोलना। सुनील कुमार जी, वसुदेव जी, गणेश जी, आप लोग एक एक वीडियो देखते हो जो आपको लिंक दिया गया था? हाँ, आप 2 दिन से नहीं देख पाए, ठीक है। वसुदेव जी, आप? जी मैं नहीं देख पाया। आप भी नहीं देख पाए। करते क्या हो कि आप देख नहीं पाते हो? दीपावली में सब चला था तो बीच में चलिए ठीक है। तो आज हम अध्याय 6 गीता का श्लोक 2, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो पहले हमने समझा था कि सन्यासी कौन है, ठीक है। अध्याय 6 श्लोक 1 में हमने सीखा सन्यासी कौन है, तो समझ में आया सन्यासी कौन है। सन्यासी वो जो घर में रहे, चाहे बाजार में रहे, चाहे पहाड़ में रहे, एक समान रहे, है ना, वो सन्यासी। ऐसा नहीं कि कपड़े बदल लिए या कि फिर कहीं चला गया घर परिवार का त्याग करके, वो सन्यासी, उसे सन्यासी नहीं कहते। तो सन्यासी का मतलब समझ लिया। श्लोक 2 में हम समझेंगे सन्यास क्या है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सन्यास वस्त्रों में नहीं, मन की मुक्ति में है ना। सन्यास वस्त्र बदलने में नहीं है, मन मुक्त हो जाए, इसमें सन्यास है। सन्यास लेना मतलब सब छोड़ देना नहीं, है ना। आजकल लोग यही सोचते हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी बात किया था, कि सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना। तो सब कुछ छोड़ देना नहीं। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो और बस साधु बन जाओ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही योग है ना। जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही योग है। पर उस योग का अर्थ समझो, क्योंकि यहाँ खेल कपड़ों का नहीं, मन का है ना। जिसे लोग सन्यास कहते हैं, सन्यास ही योग है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो नहीं, है ना। जिसे लोग कहते हैं है तो वही, लेकिन जो समझते हैं वो नहीं। बात समझ में आ रही है। और सन्यास ही योग है, कपड़ों का नहीं, मन का, है ना। खेल कपड़ों का नहीं है कि आपने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, आपने अच्छे कपड़े पहनने बंद कर दिए तो आप सन्यासी हो गए, नहीं। यहाँ पे मन का खेल है, और जब मन पे शांति आती है, मन विचलित होना बंद होता है, तब जाके योग होता है, ठीक है। तो जो श्लोक है अध्याय 6 श्लोक 2, यम संन्यास मिति प्राहुर योगम ता विद्धि पांडव ना या संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे लोग संन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि जो व्यक्ति संकल्पों और इच्छाओं को नहीं छोड़ता वह सच्चा योगी नहीं हो सकता। मतलब छोड़ने को ही कहते हैं, पर घर कपड़े नहीं, अपनी इच्छाओं, अपने संकल्पों को छोड़ना है ना। जो हम संकल्प लेते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमें उनको छोड़ना है। उनको छोड़ने के बाद हम सन्यासी होते हैं। बाहर के छोड़ने से हम सन्यासी नहीं होते, जो भीतर हमारे इच्छा और संकल्प होते हैं उनको छोड़ने को कहते हैं, वो सच्चा योगी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे सन्यास त्याग नहीं, समझ है। मतलब सन्यास बाहर से त्याग नहीं, समझ है आपके भीतर की। जब तुम समझ जाते हो कि पकड़ना ही दुख है, तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। जब आप ये समझ जाते हो कि किसी वस्तु को पकड़ना
जैसे किसी ने अपनी पत्नी को पकड़ रखा है, किसी ने अपने माँ बाप को पकड़ रखा है, तो किसी ने इच्छाओं को पकड़ रखा है, तो किसी ने संकल्पों को पकड़ रखा है। यही आपके जीवन का दुख है। ठीक है, अगर ये समझ जाओगे, जान जाओगे, तो इसमें आपकी पकड़ ढीली हो जाएगी और सच्चा त्याग होगा। ठीक है, तो सन्यास वो वाला त्याग नहीं जिसे हम समझते हैं, जो भीतर आपकी पकड़ होती है, जो रिश्तों में, हर चीज में, वही आपके जीवन का दुख है और पकड़ ढीली हो जाती है, उसी को सन्यास कहते हैं। ठीक है, तो सन्यास का मतलब भागना नहीं, बल्कि वहीं रहकर अपने अहंकार, अपेक्षा और मोह को छोड़ देना है। ठीक है, बाहर घर छोड़ के भाग जाना नहीं, कपड़े बदल लेना नहीं। आप जहां हो, जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, वहां पर आप अहंकार, अपेक्षा और मोह को छोड़ देना ही, ठीक है, सन्यास कहलाता है। घर से भाग जाना नहीं। तुम्हारा मन अगर शांत है तो भीड़ के बीच भी तुम योगी हो, और अगर मन में हलचल है तो हिमालय में भी तुम्हें शांति नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। ये कहानी है, इससे समझिएगा, ऐसे हम सभी होते हैं। तो उसने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, घर, पत्नी, बच्चे, काम, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। हम सब भी मुक्ति का मतलब यही समझते हैं कि घर, पत्नी, बच्चे, काम सब छोड़ देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर तू भाग जाएगा तो अपनी बेचैनी भी साथ लेकर जाएगा। अगर तू इन सबको छोड़ के भाग भी जाएगा, लेकिन भीतर एक बेचैनी तो साथ रहेगी ना। बात समझ में आ रही है? तो घर छोड़ेगा पर मन वहीं रहेगा। वह व्यक्ति बोला, तो फिर क्या करूं? ओशो ने बोला, छोड़ना है तो मन का पकड़ना छोड़ दे, रिश्ते मत छोड़, पर अपेक्षा छोड़ दे। रिश्ते नहीं छोड़ना, लेकिन रिश्ते में जो अपेक्षा रहती है, जो उम्मीद रहती है, उसे छोड़ देना है। काम मत छोड़ो, पर लालच को छोड़ दो। काम करते रहो, लेकिन लालच को छोड़ दो। दुनिया में रह, पर दुनिया तुझ में ना रहे। आप दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया आपके भीतर ना रहे। यही असली संन्यास है। बहुत गहरी बात है, इसे समझिएगा। रिश्ते मत छोड़, पर अपेक्षा छोड़ दे, है ना। हमको लगता है हम रिश्ते छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। नहीं, हम जो रिश्तों से उम्मीद करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, उसे छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। काम मत छोड़ो, जो काम आप कर रहे हो उसे मत छोड़ो। काम में जो लालच है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसे छोड़ देना है। दुनिया में रहना है, दुनिया में ही रहोगे, कहीं और नहीं जाओगे, लेकिन दुनिया आपके भीतर नहीं रहना चाहिए, आपके मन में नहीं चलना चाहिए। यही असली संन्यास है। वह व्यक्ति कुछ महीनों बाद लौटा, चेहरा शांत था, मन में स्थिरता। कहा, अब मैंने कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी सब हल्का लग रहा है। ओशो मुस्कुराए, यही तो योग है। ठीक है, कुछ भी ना छोड़ो, फिर भी सब कुछ हल्का लगे, यही सच्चा योग है। ठीक है, तो आज का इंसान बाहर से बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से बहुत बंधा हुआ है। मोबाइल में, रिश्तों में, सफलता में, हर जगह मुझे चाहिए की जंजीरें हैं। कृष्ण कहते हैं, संन्यस्त संकल्प योगी भवति, यानी जो अपने चाहत को त्याग दे, वह सच्चा योगी है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो छोड़िए नहीं, समझिए, त्यागिए नहीं, देखिए। कभी किसी रिश्ते से भागिए मत, बल्कि देखिए कि वहां आपकी पकड़ कहां है। यह मेरा है, वह मेरा है, यही पकड़ दुख की जड़ है। जड़ पकड़ टूटती है, जब पकड़ टूटती है तब ही मन स्वतंत्र होता है। जब पकड़ टूटती है तब मन स्वतंत्र होता है, और वही स्वतंत्रता योग है। ठीक है, योग क्या है? जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हो। तो जो इसका पूरा निष्कर्ष है, संन्यास का अर्थ है भीतर से स्वतंत्र होना, बाहर से नहीं, भीतर से। बाहर कुछ भी चलता रहे, पर भीतर से आपके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए। ना कोई उम्मीद, ना कोई शिकायत। कब स्वतंत्रता होगी? ना कोई उम्मीद, ना कोई शिकायत, बस जो आ रहा है उसे पूर्णता से जीना। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, संन्यास और योग एक ही है, क्योंकि जब मन में कुछ पाने की चाह नहीं रहती, तब ही ध्यान स्थिर होता है, और वही मन परमात्मा से मिलन का पात्र बनता है। ठीक है, अगर यह संदेश आपके जीवन में थोड़ी भी शांति लाया हो, तो गीता का उद्देश्य पूरा हुआ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि गीता धर्म के लिए नहीं है। गीता केवल धर्म नहीं है, बल्कि जीने की कला की पुस्तक है। अगर आप इस तरह जीना सीख जाते हैं तो गीता का उद्देश्य सफल होता है। लेकिन अगर आप गीता को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ मान के उसकी पूजा करो ना, तो कोई सफलता नहीं, कोई जीवन नहीं।
बात समझ में आ रहा? गीता का हर श्लोक हमारे भीतर का द्वार खोलने की कुंजी है। मतलब अगर हमारे भीतर ताला लगा है और हमें अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहाँ हर एक श्लोक आपके भीतर के द्वार का जो ताला है उसे खोलने की चाबी है। ठीक है, इसीलिए हम हर श्लोक पे बात कर रहे हैं, एक एक श्लोक पे। और आपको जो दिया गया है वो पूरा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक कंप्लीट है, और हर दिन एक एक श्लोक जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपने हर एक श्लोक को गहराई से समझ लिया तो आपके जीवन में बंधन ताला जो लगा रहता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी समझ अवश्य विकसित होगी। बात समझ में आ रही है? आज आप जिस परेशानी में पड़े हैं, अगर आपने गीता के हर श्लोक को अच्छे से समझ लिया तो ये याद रखिए कि आप वो व्यक्ति ही नहीं रहेंगे जो आज परेशान है। आप वो व्यक्ति होंगे जो परेशान हो ही नहीं सकता। कम से कम 90 दिन का जो ये टाइम दिया गया है, इस टाइम पे अपने आप को पूरी तरह से गीता को समर्पित कर दीजिए, है ना ये चीज। ठीक है, चलिए सुनील कुमार जी, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुनील कुमार जी, मेरी वॉइस तो आ रही ना आपको? पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। अद्वैत वेदांत में क्या चीज है जो सबसे अलग है? क्या अद्वैत वेदांत का कुछ है जो सबसे अलग, मतलब क्या चीज है? अद्वैत वेदांत में क्या अलग है? पहले तो ये समझिए कि अद्वैत और द्वैत क्या है ना। पहले तो हमें ये समझना होगा द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। द्वैत वो है जहां हम अपने अलावा दूसरी चीजों को अलग मानते हैं, ठीक है, तब द्वैत होता है। लेकिन अगर ये भ्रम मिट जाए कि हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, वही अद्वैत है। समझ रहे? हाँ, मतलब हम जो है वही बाहर है, हम हमारे भीतर जो है वही बाहर है। हमें कुछ अलग नहीं हो रहा, हमसे अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ अलग हो रहा। पत्नी अलग है, समाज अलग है, दुनिया अलग है, देश अलग है, ऐसा हमें लगता है। ये भ्रम जो ये माया है ना, यही द्वैत है। जब ये भ्रम मिट जाता है ज्ञान के द्वारा, वो फिर अद्वैत हो जाता है। सिर्फ द्वंद्व मिट जाना, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपके दो मन होते हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। जब ये द्वंद्व मिट जाए और सिर्फ एक ही रास्ता क्लियर हो कि मुझे इधर ही जाना है, कोई द्वंद्व नहीं बचे, वो फिर अद्वैत होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? है ना, आपका द्वंद्व मिट जाना ही अद्वैत है और द्वंद्व रहना ही द्वैत है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अभी और कुछ अगर आगे इसके आगे जानना है, पहले तो द्वैत से बाहर निकलिए। ये जो भ्रम है ना, पहले इससे बाहर निकलिए, तब आप अद्वैत में आएंगे। अद्वैत के बाद भी शून्य होता है, फिर कुछ भी नहीं बचता, अद्वैत भी नहीं रह जाता, है ना। फिर भ्रम द्वैत भ्रम ये सब का सवाल ही नहीं उठता, फिर आपका होना ही काफी है। फिर किसी चीज का द्वंद्व अद्वैत एक या दो कुछ बचता ही नहीं है। ये समझ बहुत गहरी है ना। इस गहराई तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस स्पीड पे चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, इतना जल्दी। आप पहले द्वैत से तो निकलिए बाहर, पहले अद्वैत में आइए। अद्वैत में आना ही बहुत मुश्किल की बात है ना। ये द्वंद्व हमारे जीवन का मिट जाना, ये बहुत गहरी चीज है। अगर आप अद्वैत में आ गए तो फिर इसके आगे की यात्रा सरल हो जाती है, आसान हो जाती है ना। जब तक आप द्वैत में हैं तभी तक यात्रा कठिन है। जैसे ही आप अद्वैत में आएंगे, यात्रा आसान हो जाती है। फिर शून्य होने में टाइम नहीं लगता, शून्य मौन ये सब फिर आगे की यात्रा है ना। हाँ, तो अभी हम सब द्वैत में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। हम हर एक चीज में भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें बस उसको समझना है और उससे बाहर निकलना है। एक ही काम करना है, अपने द्वैत से बाहर निकलना। द्वंद्व मिटना चाहिए, उलझन नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, है ना। अगर उलझन है तो आप फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं इच्छा अपेक्षा काम क्रोध मोह माया इन चीजों में उलझे हुए हो। इनसे बाहर निकलोगे तब आप अद्वैत में जाओगे। इनका मिट जाना ही अद्वैत है। ठीक है,
जी हाँ, तो अद्वैत वेदांत में यही सब बताया जाता है कि आप कैसे अपने द्वैत से बाहर आएंगे, वही अद्वैत है। गीता ही है, वेदांत गीता सब एक ही है, सब मतलब वेदांत का ही स्वरूप गीता, ये सब एक, ये गीता का एक एक श्लोक को आपने समझ लिया तो सारे ग्रंथ समझ में आ जाते हैं। सब में अद्वैत की ही बात की गई है, द्वैत की बात की गई है, ज्यादातर बात द्वैत की ही की जाती है क्योंकि हम द्वैत में ही फंसे हुए हैं। नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर द्वंद्व मिट जाए तब तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर हमारे जीवन के उलझन मिट जाए तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी मदद की, किसी सहायता की। ऋषि मुनि भी हमारी सहायता तभी कर रहे हैं ना जब हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सन्यास क्या है, घर छोड़ देना, वस्त्र त्याग देना और परिवार छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, ये सन्यास नहीं है। ठीक है, असली सन्यास क्या है, अपनी अपेक्षा, अपनी उम्मीद और अपने जो कामना है, जो मोह है, इनसे बाहर निकलना ही असली सन्यास है। ठीक है, भीतर शांति होना, भीतर स्वतंत्रता होना। बाहर भले आपको बंधन दिखे, है ना, पर भीतर स्वतंत्रता होनी चाहिए, भीतर एक जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, तो सन्यास का मतलब तो अब समझ में आ गया होगा कि आप जो पहाड़ों में बैठे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के, साधु का वेश धारण करके आप उनकी पूजा करने चले जाते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। आपकी असली शांति आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर ढूंढोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी हमारे संदीप जी गए हैं आश्रम में शांति के लिए, है ना। हाँ, तो अब देखो, अगर ऐसा होता तो हर कोई आश्रम में जाके शांति पा लेता, काहे के लिए संसार में रहता फिर, है ना। तो संसार में रहते हुए शांति कैसे पाए, क्योंकि आप संसार में हो, आप आश्रम में नहीं हो। 4 दिन आश्रम जाने से आपको शांति नहीं मिल जाएगी। हाँ, आपका आश्रम ही आपका घर हो जाए, सब छूट जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप छोड़ के जाओगे तो बेचैनी तो साथ लेके जाओगे ना। चिंता तो यही सताएगी कि घर में छोड़ आए, पत्नी को छोड़ आए, बच्चे को छोड़ आए, आप आश्रम में रहोगे कहाँ। आप तो घर पे ही मन लगा रहेगा आपका दिन भर, है। होता है ना ऐसा। अब आप अगर एक दिन के लिए भी अपना घर छोड़ के जाओ तो देखो कैसा मन होता है, वो घर में ही लगा रहता है, घर से बाहर जाता ही नहीं। क्या आप स्वतंत्र होके बाहर निकल पाते हो? सोचो आप अपने आप से कि घर की याद ही ना आए, ऐसा होता है क्या? घर को छोड़ के अभी घर से बाहर है, अभी घर की याद आती है, ऐसे परिवार को मन में आता है कि हाँ कैसे क्या है, ठीक, नहीं कर लेने को लगता है, बात नहीं कर पाए। तो बस यही है, ये जो भीतर यादें होती है, भीतर जो मोह होता है, भीतर जो डर होता है, चिंता होती है, ये जिस दिन मिट गया उस दिन आप सच्चे सन्यासी होंगे, योगी होंगे, योग हो जाएगा आपका, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा, जो यही अहम है, वो जो अहंकार है वो आत्मस्थ हो जाएगा, है ना। तो उसी को योग कहते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। इसी के लिए हमें पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि बाहर से हम कितनी भी बातें कर ले, भीतर से मिटा पाना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन भीतर से मिट जाए उस दिन समझना कि अब आप सच्चे ज्ञानी हो गए हो, सन्यासी हो गए हो। ठीक है, सब कुछ करते हुए भी आप, सब कुछ करते हुए भी आप मुक्त रहो, स्वतंत्र रहो। ठीक है, भीतर से मुक्ति का मतलब क्या है? मतलब कुछ याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं चलना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं चलना चाहिए। भीतर से मुक्त हो, नहीं, भीतर से मुक्त होने का मतलब यह है कि बाहर कुछ भी हो, मैं किसी से लिप्त नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी आप सबके साथ रहो, पर यह पता होना चाहिए, है ना। आप क्या करते हो, पत्नी को अपना मान लिए, बच्चे को अपना मान लिए, घर को अपना मान लिए, सबको आप अपना बना लेते हो, जबकि आपके है नहीं, है ना। तो ये जो हमारा एक बिलीव होता है कि सब मेरा है, ये मेरा और ये मैं, यही आपका बंधन है। इससे आप अगर मुक्त हो गए कि मेरा कुछ भी नहीं है ना, बस सब कुछ संसाधन है, सब जरूरत के लिए है, मेरा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मैं सिर्फ अकेला हूं और मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा। जिस दिन आप अपने आप में रहने लगे, सब चीजें बाहर, आप सिर्फ अपने आप में रहने लगे, आपके भीतर आप ही हो,
आपके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? परमात्मा जिसे हम कहते हैं परमात्मा, है ना, वो सिर्फ आपके भीतर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब परमात्मा का मतलब एक शांति, एक सत्य कि सब कुछ भ्रम है, जो मैं समझ रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ये बोध होना चाहिए। जब ये बोध आ जाता है, ये समझ आ जाती है, तब आप मुक्त हो जाते हो। फिर आप किसी चीज से नहीं बंधते हो, कोई आपको बांध नहीं सकता, न मोह न माया। फिर ये सब चीजें सहयोगी हो जाती हैं और आप इनका आनंद ले पाते हो। अभी आपको डर होता है, फिर आनंद होगा, है ना, सब कुछ वैसा ही होगा। अभी आप डर में रहते हो, फिर आनंद में रहोगे, मौज में रहोगे, दुख में भी मौज में रहोगे, बंधन में भी मौज में रहोगे, क्योंकि अब पता चल गया ना कि कुछ है ही नहीं जिस पे टेंशन लिया जाए, है ना। हाँ, तो बस ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है। अगर आज ही आप ऐसी स्थिति में हो तो ज्ञान यहीं से खत्म हो गया, जीना शुरू करो, है ना। आज ही अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि सब भ्रम है, सब माया है, सब मोह है, इन चीजों के पीछे इतना नहीं उलझना है, जो आ रहा आने दो, जो जा रहा जाने दो, किसी से बंधन नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, अगर ये ज्ञान, ये समझ अभी आ जाए तो अभी आप मुक्त हो, है ना। इतना टाइम लेने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन ये आता नहीं ना। हम इंसानों के साथ यही तो बड़ा दुर्दशा है कि हम बचपन से जिनके साथ जुड़े होते हैं ना, जो हमारा जीवन होता है, उसको झुठला पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है ना। लेकिन जब मौत की घड़ी आती है, जब मौत की घड़ी आती है, उस पर सब समझ में आ जाता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक जीने के लिए टाइम ही नहीं बचता है ना। अभी जिस प्रकार का जो विरोध को भरा हुआ है, कहीं किस समय में भरा हुआ है, जिसको वो निकलता ही नहीं कि हाँ इन लोगों ने इतना किया है हमारे साथ, जैसे कि अच्छा किया कि थोड़ा अच्छे ज्यादा याद रहता है कि हमारा वो बहुत अच्छा हमारे को किया। फिर कहीं पर किसी कोने में फंसा हुआ है, जब तक सही दिखेगा तब तक लगेगा कि हाँ हमारा तो है कुछ ना कुछ, हमको बहुत होता है कि कुछ रिश्ता नहीं है, सब छोड़ दिया है, लेकिन ये ऊपर से हो रहा है, अंदर से तो नहीं हो रहा है। हाँ, बाहर बाहर से बहुत तो जब तक आप उन्हें ये समझोगे कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, मतलब उन्हें आप दूसरा समझ रहे हो ना। आप सोचो ना कि कोई आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकता, वो भी तो परमात्मा का ही रूप है ना, जो आपके भीतर वही उनके भीतर है। तो जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, आपका क्या लेना देना। आप तो देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है ना। आप तो देखने वाले हो, जो भी कर रहा है सब उसी की लीला है, अच्छा भी उसी का, बुरा भी उसी का, हमारा क्या है। वो जो कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही है। आप सोच रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, नहीं, क्यों गलत लग रहा है? गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कुछ सही किया जा सकता है, जबकि प्रकृति में सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। प्रकृति में सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ जीवन है और जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन है, उसको जियो, अच्छा हो तो जियो, बुरा हो तो जियो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना, इस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। प्रकृति के नियम हमारे हाथ में तो नहीं है, हाँ, तो अपने आप से स्वतः हो रहा है और स्वतः ही अपने आप से ही चलता रहेगा, हमारे चाहने ना चाहने से होगा नहीं। अरे खुद प्रकृति जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वो भी नियम से चलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नियम ही सब कुछ है ना। सूर्य का निकलना, सूर्य का डूबना और पृथ्वी का घूमना, ये सब अपने आप हो रहा है, एक नियम है जो चल रहा है, ठीक है। और उस नियम के चलते सब कुछ हो रहा है, हम भी उसी नियम में हैं। हमारा भूख लगना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा सांस लेना, ये सब हमारा देखना, हमारा सोचना, ये सब क्या हमने किया है? हम कर सकते हैं क्या, ये बताओ। ये सब कुछ कुदरती हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है सारे। हाँ, हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, ये हो ही रहा है। हाँ, बिना बोले हम धड़कन, हाथ की धड़कन को नहीं रोक सकते, हम सांस रोक ले 2 सेकंड के लिए कोई बात नहीं, हार्ट की धड़कन को नहीं रोका जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से रोके उसको। तो उसी तरह से आपके साथ आपकी पत्नी का मिलना, बिछड़ना, दुख देना, ये सब भी ऑटोमेटिक हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर लो, ये सब हो रहा है। हमको लग रहा है कि हमको पहले दूर में समझ सकता था कि इतना दूर भी नहीं पहुंच सकता, जहाँ तक अभी नहीं पहुंचा हूँ। पहले दूर जाने से काफी चीजों को मैं हैंडल कर पाता, ऐसे क्योंकि जिस प्रकार उस समय का शुरुआती दौर पे हो रहा था, अभी लगता है कि उसमें मुझे समझ में आया था ये करना चाहिए। अब जाके जहाँ पहुंचे हैं तो ठीक है, जो भी है अभी समझ में आ रहा है चीजें।
देखो आप बस इतना ही समझ लो, ज्यादा समझ को भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें मैं कैसे जीऊं, है ना, जो भी हो रहा है उसमें मुझे कैसे जीना है। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। अगर पत्नी दूर चली गई, अब तकलीफ हो रही है, अब उस तकलीफ में मैं कैसे जीऊं, ये कला आपको सीखनी है। ठीक है, ये नहीं कि पत्नी, ये नहीं कि, हाँ बोलिए। ये कला सीख जाएंगे फिर एक होता है कि कोई भी आ जाए जिंदगी में अपने मर्जी से, बिना हमारी इच्छा से भी आ सकता है, कोई यदि उसको इच्छा है कोई मेरे जैसे कोई तकलीफ में हो। देखो आपकी बिना इच्छा के कोई भी आपके पास नहीं आता है। इच्छा भी तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, इसे भी तो समझना है। आपके अंदर कुछ इच्छा होती है तभी कोई आपके पास आता है, बिना इच्छा के कोई आ ही नहीं सकता है। आपकी अगर इच्छा ना हो तो कोई आपके पास कैसे आ जाएगा, आप बता दो, मुझे बता दो कैसे आ जाएगा। तो इच्छा भी आप कर रहे हो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं करोगे ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बस इसे देखना है कि मैं क्या हूं, मेरे से क्या हो रहा है। बार बार मैं यही कहती हूँ कि जो भी हो रहा है, कोई आ रहा है उसे भी देखो कि अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कोई जा रहा है तो देखो अब आपका कैसा रिएक्ट हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। मतलब अपनी फिल्म को देखना। अभी तक हम दूसरे की फिल्म को देखते हैं, अब हमें अपनी फिल्म देखना है कि मेरी फिल्म कैसी चल रही है ना। ये जो हमारी जिंदगी है ये एक फिल्म है। इस फिल्म को देखो कि इस फिल्म में मैं क्या किरदार अदा कर रहा हूं, मेरा क्या रोल है, और मैं कैसे हंसता हूं, मैं कैसे रोता हूं, मैं कैसे दुखी होता हूं, मैं कैसे मोह में आ जाता हूं। इसका आनंद लो ना, अपने आप को देख के मजे लो कि कैसे आप कर रहे हो है? ये जिंदगी का कभी कभी शौक भी आता है कि मुझे खुद हंसी आने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बाद में अपने आप को बेचना बन के कोशिश करके देखने के लिए आ जाता है दिमाग में, देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, तो कभी कभी हंसी आने लगता है अपने आप से कि मैं हो रहा है, मैं सब देख रहा हूँ कैसा हो रहा है अपने आप से, नहीं करते हुए हो रहा है। तो अंदर अंदर ऐसे हंसी आने लगता है कि एक बार ऐसे हुआ भी था, क्योंकि मैं बस में था, आपसे सुन रहा था, ऐसी में बात नहीं कर पाया था तो सुन रहा था, तो पूरे रास्ते आधा घंटे की जर्नी में सिर्फ मुझे हंसी आती है, अपने अंदर से खुशी नहीं रहती, सोच में कैसे चल रहा था, अपने आप से देख रहा हूँ क्या हो रहा है। और इससे हम हमेशा होते रहता है, अलग खुशी मिलती है इसमें, जो खुशी किसी से नहीं मिल सकती है। जो खुशी अपने आप को देखने, अपने आप को देखने में, अपने आप को जानने में, अपने चोर को खुद ही पकड़ने में, है ना। जब ये चोरी करता है, जब ये भीतर कुछ और होता है, बाहर जब ये कुछ और करने लगता है, उस वक्त पकड़ो इसको कि क्यों कर रहा है, देखो इसको कैसे करता है, ये कितना मजा आता है। मतलब अपने आप को ही पकड़ना है ना। खुशी की हंसी आती है कि मतलब लगता आगे कुछ हंसी है कि ये खुशी कहाँ से आ रही है, कभी ये सोचते हैं कि हंसी तो आती है, लेकिन इस टाइप का खुशी मतलब किसी को देख नहीं सकता है, तो एक अलग टाइप का एहसास वाली खुशी है, ना कोई दे सकता है कोई ले सकता है, कहाँ से अपने आप को देख कर ही अपने आप हंसी आती है। तो कभी सोचते हैं कि कोई साधु पंडित वाले देखते थे सीरियलों में, तो बोलते थे मन मुस्कुराते रहते, क्या मुस्कुराते पता नहीं, बस मस्त में रखता है, तो ऐसा कभी लगता है कि शायद उन्हें कुछ भी किया होता है जो अपने आप से ही बड़ा खुश रहते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से मस्त रहते हैं। हाँ, मतलब कहने का ये है कि आपको पिक्चर को बदलना नहीं है, पिक्चर वही चलेगी, है ना। बस उस फिल्म को देखना है कि ये कैसी चल रही है ना। हम ज्यादातर दूसरों की मूवी देखते हैं, दूसरे की जिंदगी देखते हैं, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन हम कभी अपनी जिंदगी नहीं देख पाते, है ना, क्योंकि हमारी आंखें दूसरों को देखने में बिजी रहती हैं। कभी हम अपने आप को देख ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को देखने लगोगे, उस दिन आपके अलावा कोई और दिखेगा भी नहीं आपको, समझ रहे हो। आपको फिर आपके अलावा कोई और दिखेगा भी नहीं। जैसे कहना है कि लड़की का अपने आप को देखना है, ठीक है, काम करते करते सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसमें भी ये चीज देखा जा सकता है, मैं लिख रहा हूँ, देखने में कुछ रफ्तार बन के काम करूँ, या फिर काम करते ध्यान से रहेगा, लिखने में ध्यान रहेगा, देखने में ध्यान रहेगा। नहीं, लिखने वाले को लिखने दो, लिखते हुए अपने आप को देखो। ध्यान थोड़ी देना है, ध्यान तो लिखने में है, लिखते हुए अपने आप को देखो, है ना। आप लिख रहे हो, हाँ, आप लिख रहे हो, वो रुकेगा थोड़ी, बस उसको देखना है, लिखते हुए देखना है कि क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है ना। पढ़ो, मजे लो, और क्या, उसको रोकना थोड़ी है। देखने से रुकेगा या जो भी होगा वो अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं मेहनत करनी है, आपको बस देखना है। देखने के बाद जो हो उसे होने दो, उसे भी मत रोको,
है ना। मतलब कुछ रोकने का प्रयास ही नहीं करना, ना कुछ बदलने का, ना कुछ रोकने का, ना कुछ करने का। जो भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना। बस आपको उसे देखना है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्या हो रहा है ना। कभी गुस्सा आ जाए तो देखो गुस्सा करते हुए अपने आप को, ये गुस्सा कर रहा है, ऐसे देखो। ये तो मैं वही बात है, गुस्सा करते हुए अपने आप को जिसने देख लिया तो अपने आप से हंसी रहेगी, गुस्सा कहाँ से रहेगी, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यही तो मैं बोल रही हूं कि जब आप देखोगे ना तो जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। या तो गुस्सा बढ़ेगा या घटेगा, वो तो अपने आप होगा ना। हाँ हाँ, एक शक्ति पैदा होगी। क्या हो रहा, अपने को देखने, क्या, अपने को देखने में ही शक्ति पैदा होगी। हाँ, अपने को देखने में ही शांति मिलेगी। ये बात सही बोली गणेश जी ने। शक्ति भी आएगी। हाँ, शक्ति भी आएगी, है ना, ताकत आएगी। मतलब यही है कि हम अभी तक दूसरों को देख रहे थे इसलिए दुखी है, अपने को देखना शुरू करो, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अपनी फिल्म खुद देखो, बस यही करना है, कुछ नहीं। ये पूरी फिल्म है, एक दिन इसका द एंड हो जाएगा। इससे पहले आप इसे देख लो, नहीं तो लास्ट में फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना। अब आधी फिल्म खत्म हो चुकी है, ये समझो इंटरवल हो चुका है। अब ये इंटरवल के बाद वाला देख लो, ताकि जो चला गया उसका अफसोस ना हो, है ना। जो ये 40 साल गुजर गए उसका अफसोस मत मनाओ। अभी भी इंटरवल के बाद बाकी है, वहां पे आप देख लो, वहां कुछ हो जाएगा। ठीक है, आनंद लो, जिंदगी मस्त है ना। ये 40 साल कब गुजर गए आपको पता चला? कब आप इतने एज के हो गए, पता ही नहीं चला। जिम्मेवारी कब बढ़ते गए आगे पता नहीं चला। चलिए, ये मैं यहाँ पे देखने लगती हूँ, लाइव है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो मेरा ध्यान इधर चला जाता है। चलिए, तो ठीक है, आपको कुछ पूछना है वसुदेव जी? सन्यासी के विषय में आपने बताया। सन्यासी के विषय में क्या जानना चाहते हो, पूछो। सन्यासी के विषय में पहले के दौर में अलग तरीका से सन्यासी का परिभाषा होती है, लेकिन अब अभी तो अब बोले कि सभी को रिश्ते नाते लेके ही, घर की जिम्मेवारी लेके ही सन्यासी पकड़ते हैं। देखो, पहले भी यही परिभाषा थी, आज भी यही परिभाषा है, पहले कुछ बदली नहीं थी। सन्यासी योगी जो है ना, कृष्ण से बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कृष्ण जैसे सन्यासी और योगी आपको अभी नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण ने कुछ छोड़ा था क्या, आप ही बताओ। कृष्ण ने क्या छोड़ा था? सब कुछ छोड़ते हुए भी सबसे बड़े योगी कैसे हो गए वो? सब कुछ पकड़ते हुए, युद्ध भी किया, राजपाट भी बनाया और बड़ा नगरी भी बसाई, प्रेम भी किया, शादी भी की, बच्चे भी हुए, माता पिता के साथ खेले भी, रहे भी। क्या छोड़ा कृष्ण ने? फिर भी योगी हुए ना, सच्चे सन्यासी हुए ना। बस वैसा हमें होना है, ठीक है, और कुछ नहीं। कृष्ण उदाहरण है, और कृष्ण के जैसा जो जीवन जी ले वही सच्चा सन्यासी है। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। कृष्ण आज के नहीं है ना, ये गीता आज की लिखी हुई नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो भ्रम है ना, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो इससे मुक्त हो गया वो योगी है, जो इसमें फंस गया वो आम आदमी है, वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीता है। ठीक है, हाँ, ये पहले और बाद की परिभाषा अलग नहीं है। ढोंग पहले भी होता था, ढोंग आज भी होता है ना। पाखंड पहले भी था, पाखंड आज भी है। पहले भी सच के लिए कुछ लोग थे, राम थे, कृष्ण थे, गौतम बुद्ध थे, और भी आए, बहुत स्वामी विवेकानंद थे। तो आज भी कोई ना कोई हो रहे हैं, जैसे हम हो रहे हैं, आचार्य प्रसाद जी है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको देखना है, अगर आप इन तक पहुंच गए हो तो अब आपको उस भ्रम में नहीं जाना है। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको उस भ्रम में नहीं जाना है जो आम आदमी के पास होते हैं, जिनकी जिंदगी नर्क होती है, जो इस जीवन को नर्क समझ लेते हैं और यहां से जाने के लिए सुसाइड तक कर लेते हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं। तो आपको उस जिंदगी में नहीं जाना है, ठीक है हाँ, आपको अपने बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में नहीं। क्योंकि दुनिया खुश होगी तो आप खुश नहीं हो सकते।
आपको खुशी मिलेगी तो आपके चेहरे पे हंसी आएगी। दुनिया रोएगी तो आप नहीं रोओगे अगर आपके अंदर खुशी है तो, समझ रहे हो? तो दुनिया की परवाह नहीं करना है, हमें अपने बारे में सोचना है, हमें कैसा महसूस होता है, हम कैसे जिंदगी जीते हैं और हमें कैसे जीना है, ये हमारा निर्णय है, कोई और नहीं करेगा हमारा निर्णय। ठीक है? आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, उसको कोई और चलाए ये आपको मंजूर कैसे हो जाता है? भले आप नहीं जानने लायक थे, आप छोटे बच्चे थे, किसी ने चलाया, आपके माता पिता ने आपके लिए निर्णय लिए, लेकिन अब आप इतने जागरूक हो कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो। अब किसी और को इजाजत क्यों देते हो कि आपकी जिंदगी का निर्णय ले? बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, तो हमारा निर्णय क्या है कि हम जो देख रहे हैं अपने आप को, उसमें जो हो रहा है उसे होने दो। हम उसे रोकते हैं, है ना, हम बाधा बनते हैं, हम नदी बहती हुई रहती है उसमें बांध बनाते हैं, ये हमारी गलती होती है। ठीक है? ऐसा हमें नहीं करना है। जो प्रकृति हमें चला रही है, जहां ले जा रही है, जो हो रहा है उसे देखो और होने दो, उसमें बहते चलो, बहना ही जिंदगी है। ठीक है? जैसे नदी का बहाव बहता रहता है, एक दिन सागर में मिल जाता है, वैसे ही अगर जिंदगी को निर्विचार, निर्द्वंद, बिल्कुल आसान सरल शब्दों में अगर कहें कि सरलता से आप जियोगे तो आप एक दिन उस परमात्मा को पा ही लोगे जो आपके भीतर है, बाहर नहीं। ठीक है? जिसमें इतनी ताकत है कि आप कभी गिड़गिड़ाओगे ही नहीं, आप कभी शिकायत ही नहीं करोगे, आप कभी दुख में बैठोगे ही नहीं, है ना? कृष्ण का स्वरूप आप हो, कृष्ण जितनी ताकत आपके भीतर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना? अगर 90 दिन आपने ठान लिया है कि मुझे इसको बहुत प्रायोरिटी देना है, इसके अलावा मुझे ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना है, तो बदलाव ना आए, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? पर आप चालाकी करते हो, आप बेईमानी करते हो, आप यहाँ ईमानदारी से काम नहीं करते हो, इसलिए आप में बदलाव नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? और ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां कहां कर रहे हो, कहां चालाकी कर रहे हो, कहां बेईमानी कर रहे हो, किसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन सी चीजों को ज्यादा भाव दे रहे हो, और गीता को कितना स्थान दे रहे हो। जब आप ये देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसे सर्वश्रेष्ठ रखा, ऊंचे पे रखा, सबसे आगे रखा, प्रथम में रखा, तो जीवन आपका ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है? तो जो समझ में आ रहा है उसे करना है, सुनने से जीवन नहीं बदलता। जो सुन लिया है, समझ में आ गया, वो अपने आप हो रहा है, उसे होने दो, रोको मत आप। ठीक है? आपके साथ यहां जब सुनते हो तो कुछ ना कुछ तो विचार बदल रहे हैं, वो आपको भी दिखेंगे नहीं, आपके कर्मों में दिखना शुरू हो जाएगा, पर आप फिर उसे रोकने की कोशिश करते हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं चला तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, और इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है? जी। तो बस यही है हमारे साथ। अगर इसको हमने समझ लिया तो हमें क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि हमारी शिकायतें खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी जो परेशानियों से भरी है वो आरामदायक हो जाए, और ये थोड़ी चाहिए कि पत्नी मेरे पास आ जाए, चाहे मेरा सर रोज खाए, रोज मेरा सर नोचे, बाल पकड़े, रोज हम युद्ध करें, ऐसा थोड़ी आप चाहते हो। आप तो ये चाहते हो कि पत्नी आए, आपका जीवन शांति से हो जाए, लेकिन अगर उसके आने से अशांति हो रही है तो क्यों चाहते हो कि वो आपके पास आए? ये चाहना आपका लालच है ना, आपकी कामना है, इसको समझो। ठीक है? हाँ, अगर शांति होती, आनंद होता, प्यार होता तो तकलीफ क्यों होती? और तकलीफ हो रही है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो? ये प्रयास करना ही गलत है कि आप गलत जगह प्रयास कर रहे हो, है ना? जो जिस हाल में है, जो जैसा जी रहा है उसे जीने दो। आपका कंट्रोल, आपका जो भी निर्णय है वो आपके लिए है, आपके अंदर है। आप बाहर वाले के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो, और अगर बाहर वाले से दुख सुख ये सब जोड़ोगे तो उसके हिसाब से ही फिर आपको चलना पड़ेगा, फिर आपका कंट्रोल आपकी जिंदगी में नहीं रह जाएगा। वो अगर आपसे बात कर रहा तो आप खुश हो जाओगे, वो अगर आपसे रूठ गया तो आप दुखी हो जाओगे। तो सोचो कि आपका रिमोट कंट्रोल कहां चला गया, उसके हाथ में चला गया, अब आपका कुछ बचा ही नहीं। ठीक है? तो अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, यही ज्ञान है, यही समझ है, वो अपने हाथ में होना चाहिए। जब मन करे हंसो, जब मन करे रो, पर वो तुम्हारा होना चाहिए।
किसी और के कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, और सन्यासी और योगी का सही मतलब कृष्ण का जीवन जो गीता में बताया गया है, कहानी महाभारत में भी देखा होगा। सच्चे सन्यासी कृष्ण है, ना उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, ना उन्होंने कोई ऐसा वस्त्र पहना, ना वो पहाड़ों पे जाके बैठ गए, ना वो जैसे आज के सन्यासी होते हैं दिखावा करते हैं, ऐसे वो भी नहीं रहे। वो आम जिंदगी जीते थे जैसे एक इंसान जीता है, फिर भी वो सन्यासी और योगी हुए। ठीक है, उसे कहते हैं सच्चा सन्यासी, सच्चा योगी। बात समझ में आ गई? सब कुछ रहते हुए, घर परिवार गृहस्थी में रहते हुए भी योगी होना, है ना। जैसे कि वो जब तक अपने माता पिता के साथ थे, जब वो जेल में उनका जन्म हुआ, वहां से वो फिर वहां चले गए, फिर वहां के बाद कितनी सारी बाधाएं आई, फिर वहां से निकल के उन्हें और कहीं जाना पड़ा। तो जो पीछे छूटता जा रहा उसे वो कभी याद करके दुखी नहीं होते थे, है ना। हम क्या करते हैं कि हमसे कोई चीज छूट जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये ताकत होनी चाहिए, जो आ रहा उसे आने दो। उन्होंने कभी जो उनके सामने आया उसे स्वीकार किया, और जो पीछे छूटता गया उसे छोड़ते भी चले गए, पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, किसी चीज को नहीं पकड़ा उन्होंने। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमें जीवन जीना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, पीछे की चीजों को पकड़ना नहीं है। पीछे की चीजें तो छूटेंगी ना, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि पीछे की चीजें हमारे साथ साथ चले, ऐसा संभव नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो पीछे चीजें छूटेंगी, क्योंकि वो चीजें आप नहीं हो, है ना। उन चीजों को आप अपने साथ लेके चलना चाहते हो, ये आपकी दिक्कत हो जाती है। जो आपके साथ चल रहा वही आपका है, जो आपके साथ नहीं चल रहा, जो आपके साथ नहीं है, वो आपका नहीं है। इसे एक्सेप्ट करना है, इसे जानना है, इसे समझना है। ठीक है, कुछ बदलेगा नहीं। अगर हमारी समझ बढ़ गई तो हमारा जीवन सब कुछ होते हुए भी बदल जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो किसी का अगर कोई सवाल है? बोलिए गणेश जी, कुछ बोलना है? ठीक है, तो एक एक श्लोक पीछे से भी देखते आइए, ताकि आपको अर्जुन कृष्ण क्या है, कैसे था, उनके बीच क्या संवाद हुआ, ये पता चलता रहे। और उस संवाद से आज हम अपने जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं, ये चीज आप समझ पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ गीता पे बात कर रही हूं, ताकि आप लोगों के जीवन में क्लियरिटी आए। हम जब 10 चीजों पे बात करते हैं तो हमारे जीवन में क्लियरिटी नहीं रहती, लेकिन जब हम एक ही बात पे रोज आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में क्लियरिटी आती जाती है। ठीक है, चलिए सुनील जी, और कुछ? ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। और पीछे से कवर करते रहिए, है ना। टाइम निकालिए, जैसे भी कर सकते, प्रायोरिटी पे रखिए, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो बंधन से मुक्त इतना आसान नहीं है ना। है तो बहुत सरल, पर आसान नहीं है। सरल तो इतना है कि अभी आप मुक्त हो जाओ 1 मिनट में, 1 सेकंड में, लेकिन आसान नहीं ना, है ना। सरल तो बहुत है, और इतना सरल है। अगर इतना ही आसान होता तो अर्जुन के लिए 18 अध्याय नहीं कहने पड़ते, एक ही अध्याय में समझ में आ जाता उनको, है ना। अध्याय 4 तक पढ़ लिया, मतलब क्या बात, क्या बात है, इतना ज्यादा स्पीड में देख रहे हैं आप। एक बात करके होगा सही आ जाएगी समझ में। ठीक है, पर अच्छा लग रहा है, अभी समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। जीवन आनंद बन जाता है। जो जीवन हमें बोझ लगता था, वही जीवन आज हमारे लिए आनंद बन जाता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना। पहले हमें बोझ लगता है, वही मजा बन जाता है। यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए ये बताओ। हम कोई भी चीज क्यों करते हैं? आनंद के लिए ही करते हैं ना, शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। अगर वो चीज हमें ज्ञान से मिल जाए, जानने से मिल जाए, तो हमें और कुछ करने की क्या जरूरत है ना। चल, गीता का जो सारांश है लिखा गया, उनको हम लोग को PDF बना के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, तो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे।
आपसे जो सुनिए तो थोड़ा कुछ जानकारी बढ़ेगा। देखो अभी जो पीडीएफ है ना वो तो अभी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं श्लोक पे ही बात करती हूँ और वो सारा मेरी बातें रहती है, मेरा अनुभव होता है, वो आपको वीडियो में ही मिलेगा। हाँ, लेकिन आप जो दूसरा श्लोक पढ़ोगे ना उससे आप नहीं समझ पाओगे, है ना। वहां जो लिखा है उससे आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। आप अपने आप में अगर जो व्यक्ति समझ ले तो फिर बात ही क्या रहे। तो वहां उन्होंने उस हिसाब से लिखा है जब वो समय था, और उस समय के हिसाब से अगर उसे आज समझोगे तो आज नहीं जी पाओगे आप। बात समझ में आ रही है। तो मैं गीता के जो श्लोक है अर्थ वही रहते हैं, लेकिन जो वो समझ होती हूँ मैं आज के हिसाब से आपको समझाती हूँ, तो वो आपको मेरे वीडियो में ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। उसकी कोई पीडीएफ नहीं, ये जो 1 घंटे की हम बातें करते हैं ना इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, ये हमारा और आपका संवाद है, ये अनुभव है हमारा, है ना। ये आपको वीडियो में ही मिलेगा, है ना। और बाकी श्लोक का अर्थ है तो वो तो किसी भी किताब में मिल जाएगा। ये पढ़िए, गीता की किताब कहाँ गई, 1 मिनट, ये है श्रीमद् भगवद गीता, है ना। तो इसमें जो लिखा है, अगर इससे एक श्लोक में पढ़ के बताती हूँ, आप समझ के बताना मुझे, ठीक है। इसमें वही चीजें जो लिखी है जो आज मैंने पढ़ी, रुकिए, है ना। आप बोल रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम रहेगा कि मैं कैसे समझ सकता हूँ मुझे। और पहले जितना मिल रहा है उसको अगर आप समझ लो तो उससे ही आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अध्याय 6, अब देखो मैं इस किताब से आपको नहीं समझा रही हूँ कि ये किताब मैंने पढ़ लिया है, अब इससे जो मुझे अनुभव हुआ है मैं उससे आपको समझा रही हूँ, है ना। चलिए तो यहाँ पे है, समझिएगा, अध्याय 6, यम संन्यास मिति प्राहुर योगम ता विद्धि पांडव न या संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन, है ना। तो अभी हमने इसी श्लोक पे बात की, यहाँ पे क्या लिखा है वो समझिएगा, है ना। जो मैंने बात की और जो यहाँ लिखा है उसे समझिएगा कि क्या समझ में आया, ठीक है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हमने यही बात की अभी कि अपनी इच्छा को छोड़ना है और अपने इंद्रियों को, जो इंद्रिय तृप्त के लिए इच्छा होती है ना, इंद्रिय तृप्त हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए, उसके लिए जो इच्छा होती है उसे त्यागना ही योग कहलाता है ना, भीतर से। फिर इसका जो तात्पर्य है, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा, अब देखो यहाँ पे लिखा जीवात्मा, है ना। जीवात्मा किसे कहते हैं, अहंकार को, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको समझाने वाला होना चाहिए। अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे, मतलब अहंकार अपने आप को जाने और उसके अनुसार कर्म करे, ठीक है। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, मतलब जब वो माया के वशीभूत होता है तो बंधन में हो जाता है। किंतु जब यह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है तो वह अपनी सजग स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय ग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ ये सब चीजें लिखी है, क्या अब आप इसका अर्थ सरल करके अपने आप को समझा सकते हो? बस इतना बताओ। मैं इसकी पीडीएफ दे भी दूंगी आपको, तो क्या आप उस तरह से समझ पाओगे जो हम यहाँ बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं? अब आप बताओ, है ना। तो यही है, हाँ। तो जितना आसानी से यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ एक तरह से आपको पका के परोसा जा रहा है, वहां आपको खुद पकाना पड़ेगा। अब ये समझ लो आप, अगर आपको पीडीएफ दे दी जाए तो वहां खुद, मतलब मैं चावल आटा दाल आपको दे दूंगी, खाना खुद पकाना पड़ेगा। यहाँ मैं सब पका के आपको खिलाती हूँ, अब आप देख लो कौन सा सरल पड़ेगा, है ना। मैं पूरा पका के आपको परोसती हूँ, आप खाते हो, फिर क्या होगा कि आप खुद मेहनत करोगे, पकाओगे, कितना टाइम लगेगा, कब खाने को मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो पीडीएफ के पीछे भागना छोड़ो और यहाँ अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ सवाल करो, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आ रहा तो सवाल करो। आपको जितने वीडियो दिए गए पहले उनको देखो, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर बताओ, ठीक है। अब मैं पीडीएफ कहाँ से लाऊं, यही सब है। अब मैं तो हजारों तरह से सीखती हूँ, कभी ओशो से सीखा, कभी आचार्य प्रसाद से सीखा, कभी किताब से सीखा, वो सब पका के मैं आपको खिला देती हूँ। अब आप सिर्फ एक चीज से कैसे सीख जाओगे, आप बताओ। सीख जाओ तो मतलब पहले ऋषि मुनि को लगते थे सालों साल लगते थे, है ना। तो जैसे अगर आप खुद पकाओगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, यहाँ 1 मिनट में मिल जाता है ना। तो मेहनत करनी है तो कहाँ करनी है, जो ये मिल रहा है इसे सही तरीके से खाने में। पकाने के बारे में सोचना छोड़िए, पकाना होता तो पहले ही पका लिए होते, यहाँ क्यों होते आप बताओ। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आप में ही पकाने की क्षमता होती तो आप पहले ही, किताबें तो बहुत है, मतलब बाहर किताबों की कमी थोड़ी है ना। हाँ, आप खुद खरीद के पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अगर समझ में आ जाए तो खुद खरीद के, नहीं समझ रहा है, खुद से पढ़ के आपको जीवन की गहराई नहीं समझ रहा है। क्या बोल रहे हैं, खुद से पढ़ के इतना समय समझ पाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप सवाल कर सकते हो, आपको इस मतलब एक सरल भाषा में समझाया जाता है। जो भाषा इसमें लिखी है वो भाषा को पहले तो आपको अर्थ करने में ही टाइम लग जाएगा, है ना। अर्थ करने में टाइम, अभी जो जीवात्मा बोले थे, जीवात्मा का मतलब आपका समझ रहे हैं आप, जीवात्मा का मतलब कुछ और समझ बैठे। हाँ, आप सोचेंगे जीव का आत्मा, जीवात्मा का मतलब समझे जीव का आत्मा, ये क्या कौन सा बता देगा। तो वही कह रही हूँ कि इसके लिए आपको फिर बहुत टाइम, पहले आपको जो इतना टाइम है इसमें तो सीखो। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या जानना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। इतनी सारी प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, अगर आप एक एक प्लेलिस्ट पे देखो, अष्टवक्र, गीता और बहुत सारी हैं, है ना। हजारों वीडियो से ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आप एक एक करके देखोगे तो खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ से कई गुना अच्छा वीडियो है, आप पहले उसे देखो और यहाँ 1 घंटे टाइम निकाल के सीखो और फिर उसको जियो, है ना। आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। जीना पड़ेगा, है ना। किताबें सिर्फ शब्द है ना। किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, जब वो आपके अंदर जाते हैं और आपके द्वारा जब निकलते तब वो ज्ञान बनता है, ठीक है। वहां सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं, ज्ञान तो आपके भीतर से निकलेगा, उसे कहते हैं ज्ञान। तो ये जो शब्द है उन्हें मैं आपको दे रही हूं, आप उन्हें ग्रहण करो, उसके बाद जो निकले उसे आपका ज्ञान कहेंगे, ठीक है जी। हाँ, चलिए। तो आपको अगर लगता है कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, तो हर रोज एक एक वीडियो सुनिए, उसका नोट बनाइए, उसको लिखिए, वही पीडीएफ बन जाएगा। पढ़ जो वीडियो में बताते हैं उसको लिखते जाइए, एक पीडीएफ आप ही बना डालिए, है ना। जी। हाँ, अब कुछ अपने लिए करना शुरू कीजिए, कुछ लिखिए, कुछ वीडियो बनाइए, कुछ करिए, तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा आपका, ठीक है। हाँ, और आज के समय में मैं ये मानती हूँ कि जितनी जिंदगी व्यस्तता की ओर हमारी जा रही है, तो पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में अगर हम सुन पाए टाइम निकाल के, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे पास टाइम ही नहीं। अब आपको वीडियो दिए गए, आप बोलते 2-2 दिन से हमने देखा नहीं, अब बताओ पढ़ोगे कब, जब आपको सुनने के ही टाइम नहीं। बैठ के आप क्या 1 घंटे पढ़ोगे, टाइम निकाल लोगे, आप बताओ। देती थी मैं पहले, पीडीएफ भी देती थी, सब कुछ करके देख लिया, तब यहाँ तक पहुंची हूँ, है ना। कि लोगों को कुछ भी, आप गणेश जी से पूछो, मैं पीडीएफ देती थी, गणेश जी आप बताइए, पीडीएफ दिया, परीक्षा लिया, सब कुछ कर लिया। हाँ गणेश जी बताइए, आप लोगों को पढ़ने को मिलता था ना पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ अच्छा रहता है वीडियो, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो हमारे साथ थे उन्हें पीडीएफ नहीं पढ़ने को टाइम मिलता था, सुनने का ज्यादा अच्छा रहता था, समझ रहे हैं जी। हाँ, तो यही है कि हमें बस ये नहीं, यही तो हमारा मन है जो भटकाता है हमें कि कुछ और चाहिए। अरे जो मिल रहा है पहले उसे तो ग्रहण करो, और ये भटका देता है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, यही तो हम करते आ रहे हैं।
कि यहाँ नहीं कुछ और कहीं और मिल जाएगा, है ना। और इसी में तो हम भटक रहे हैं। एक जगह स्थिर होके जब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, जब हमारी समस्या सॉल्व हो रही है, तो एक जगह स्थिर करके उस पर काम करो। भटकने से क्या मिलेगा, है ना। जब एक रास्ता समझ में आ गया है कि ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो अब उस पर आगे बढ़ो। अब भटको मत कि किसी दूसरे रास्ते से पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं तो भटकते ही रह जाओगे, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। हाँ सुनील जी, आपको भी चाहिए पीडीएफ, है ना। मैं ये जो बातें कर रही हूँ इसका ऑडियो का पीडीएफ बनता है, लेकिन मतलब क्या है, आज के समय में वीडियो ज्यादा सुटेबल है ना। और किताब पढ़ना है तो आप खुद खरीद लो ना पढ़ने के लिए, ये बुक खरीद लो, ये है किताबें, ये खरीद लो। आचार्य जी की किताबें हैं बहुत सारी, है ना। ओशो की किताबें हैं, आप खरीद लो पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बुक मैंने खरीदा है लेकिन नहीं पढ़ पाता। हाँ वही उसका ऑडियो या वीडियो ही अच्छा लगता है, उसमें लिखना है आराम ज्यादा बेटर होता है। नहीं, ये क्या है कि ये जल्दी जल्दी हमारे माइंड को ग्रहण होता है ना। जो डायरेक्ट बातचीत होती है ना, इससे हमारा माइंड जल्दी पकड़ता है, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। अब बाकी आप देख लो, अगर पढ़ना, आजकल ई बुक बहुत आती है पढ़ने के लिए। गीता की ई बुक आप बोलोगे ना तो ओशो की मिल जाएगी, आचार्य जी की मिल जाएगी, सभी ने लिख रखा है। पर वहां पे यही है, मतलब आप पढ़ोगे भी ना, मैंने सब पढ़ के देख लिया है, वहां पे यही है, जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है उसी को पीडीएफ बना देते हैं, है ना। वीडियो का ही पीडीएफ बन जाता है। ठीक है, चाहे आप हाँ, यहाँ पे जो पीडीएफ बनेगी वो आपकी पीडीएफ होगी। वहां पे जो आप पढ़ोगे, बाकी पीडीएफ अगर मैं दूंगी तो वो फिर दूसरे की पीडीएफ होगी, दूसरे के सवाल होंगे, दूसरे के जवाब होंगे। यहाँ आपकी पीडीएफ बन रही है, आपका वीडियो बन रहा है। इसे देखो ना, बार बार देखो, इसे बार बार समझो, है ना। ये जितने हमारे वीडियो बन रहे हैं अभी के, जब से आप लोग आ रहे हो, ये आप लोगों के सवाल जवाब है। आप इसे पढ़ोगे, जो चीज ध्यान से उतर जाती है, जब दोबारा देखोगे तो वो चीज क्लिक होगी कि क्या बताया गया था, कहाँ पे मिस हो रहा है। ठीक है, और मुझे अपनी समस्या पे क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ करना है तो अपने आप को बार बार उसी चीज को देखो कि मेरा सवाल क्या था, मुझे जवाब क्या मिला, और मैं काम क्या कर रहा हूं। ठीक है, इन चीजों पे गहन अध्ययन करना है, गहराई से। अब देखो, मैंने गहन अध्ययन बोला, वो शब्द आ ही जाते हैं, तो गहराई से समझना है। ठीक है, गहराई से जानना है। तो वहां भी, यहाँ भी ये सब उसी समय के शब्द लिखे हुए हैं, ये आज के शब्द नहीं है। ये जो किताबों में लिखे हैं ना, ये उस समय के शब्द है जो वो बोलते थे। तो पहले तो उसे ट्रांसलेट करने में ही टाइम लगेगा, समझने में ही लगेगा कि उस शब्द का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी हमारी बातचीत होती है वो सीधे सरल शब्दों में होती है, जो हम बातचीत करते हैं, जो आम भाषा में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी लोगों को। और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अभी मैं वर्कशॉप से फ्री हुई हूँ, तो इधर मैं ध्यान देती हूँ तो उधर ध्यान नहीं दे पाती, और उधर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि वहां पे कमिटमेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अपनी किसी भी चीज से परेशान हो, रिश्ते रिलेशन जो भी है, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि अगर 90 डेज आपने मुझे दिए तो आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति आज परेशान है, वो व्यक्ति जब हमारे साथ काम करेगा तो उसके सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होगी, और फिर शायद जो परेशानी आज आपको लग रही है वो परेशानी आपके लिए परेशानी रहे ही ना। तो इन चीजों पे जब आप काम करोगे तो आप इन चीजों से स्वतंत्र हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे। ठीक है, क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है
और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।